हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का डेरिवेशन करा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इन्हीं पे बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 R2 इन सीरीज। दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक ही वायर में अपन ने इनको कनेक्ट कर दिया। किस किस को? R1 को और R2 को। अब आपको बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जितने रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड हो रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हैं उन्हें ऐड कर दो। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 3 को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और इस एरर का क्या करेंगे, देखो आपको डेल्टा R1 गिवन है 0.2 और डेल्टा R2 गिवन है 0.1। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा टोटल रेजिस्टेंस का, उसमें अगर आप एडिशन का रूल लगाओ तो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। क्लियर? सो देयरफॉर मेरा RE हो जाएगा 6 + 3 दैट इज 9 प्लस माइनस ये जो इनका एब्सोल्यूट एरर आया, यानी कि डेल्टा RE जो कि किसके इक्वल है 0.3 के। क्लियर? यानी कि जब कोई भी इंसान टोटल रेजिस्टेंस निकालेगा सीरीज में तो वो मैक्सिमम एरर कितना कर सकता है, 0.3। 0.3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या है ये एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में वैलिड होता है फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी और आपको ये फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो फाइंड करना है मैं इसको z मान लेता हूं, 2x - 2y। सो देयरफॉर z की जो वैल्यू हो गई वो हो गई ट्वाइस ऑफ x - y। यानी कि इस x की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? लेकिन सब्ट्रैक्ट के केस में भी टोटल मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला तो एडिशन के अकॉर्डिंग ही लगेगा। डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इस हिसाब से आया 0.1 प्लस 0.1 विच इज 0.2। क्लियर? तो अब आपकी फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी, z की फाइनल वैल्यू निकलेगी ट्वाइस ऑफ, करो x - y, 10 - 10 0 और प्लस का प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये हो गया ट्वाइस 0 प्लस माइनस 0.2। क्लियर? तो ये है अपनी ट्वाइस 2x - 2y का फाइनल आंसर। ठीक है, आपको मेन वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तो आप नॉर्मली करोगे, जैसे मैथ्स में अपन ने सीखा है। जैसे 10 - 10 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो गया 0। ठीक है, लेकिन जब आप एरर पे आओगे तो चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एब्सोल्यूट एरर का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो रूल है वो सेम ही रहता है। दैट इज आपको इंडिविजुअल एरर्स को ऐड करना होता है। ठीक है भाई, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। L जो है वो लेंथ है, ये इसका मेजरमेंट है। B है ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ का मेजरमेंट है, दोनों की यूनिट मीटर है। फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ A विच इज एरिया एंड P विच इज पेरीमीटर। यानी कि बात रेक्टेंगल की हो रही है। आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की एक्चुअल वैल्यूज गिवन है विद देयर एब्सोल्यूट एरर। अब आपको एरिया और पेरीमीटर पूछा है। पहले पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। P यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन डेल्टा P निकालते हैं। डेल्टा P क्या है, एरर इन पेरीमीटर, या आप बोलो तो एक तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन पेरीमीटर। अब जो पेरीमीटर है वो लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करने से निकलेगा ना, ऐड करने से निकलेगा। तो जब आप दो चीजों को, जब आप दो मेजरमेंट्स को या दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका होता है
कि आप उनके इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर दो। तो डेल्टा एल इज 0.3, डेल्टा बी इज ऑल्सो 0.3, तो ये हो गया 0.3 प्लस 0.3, तो पेरीमीटर का जो एब्सोल्यूट एरर है वो निकल गया मेरा 0.6। क्लियर यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनकी जो ये वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू 5 और 3 उसको ऐड कर दूंगा इसके अकॉर्डिंग। तो पेरीमीटर पी पेरीमीटर, ठीक है, मेरा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर मेरा निकल जाएगा भाई, पेरीमीटर निकल जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ 5 प्लस 3 प्लस डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा पी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 8 प्लस माइनस 0.6। तो अब आप चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 16 प्लस माइनस 1.2। ये मेरी पेरीमीटर की वैल्यू है जिसमें 1.2 इसका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं एरिया पे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर यहां तक? और डेल्टा ए मैं मान लेता हूं एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। एरिया कैलकुलेट करते टाइम जो उसमें एरर निकल जाएगा बिकॉज ऑफ एरर इन लेंथ एंड ब्रेड्थ, उस एब्सोल्यूट एरर को मैंने डेल्टा ए लिया है। अब जो एरिया है वो लेंथ और ब्रेड्थ के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो, यानी कि जब आप ए बोल रहे हो एल इंटू बी के इक्वल है, तो अब आप इससे डेल्टा ए कैसे निकालोगे, मल्टीप्लीकेशन के डेरिवेशन से, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, यहां तक आ गया इतना समझ में? अब डेल्टा ए अपॉन में ए क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ की न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू है विदाउट एरर उसे कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 15। ठीक है, डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल यानी कि लेंथ में एरर कितना है 0.3, लेंथ की न्यूमेरिक वैल्यू 5, ब्रेड्थ में एरर कितना है भाई 0.3 और उसकी वैल्यू 3, ये 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा ए इज इक्वल टू 15, जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, तो 5 से कट के 3 हो जाएगा और 3 से कट के 5 आ जाएगा, यही आएगा भाई। तो ये हो गया 0.9 प्लस ये हो गया 1.5, ऐड करते हैं तो 9 और 5 हो गए 14, 14 में 1 कैरी चलेगा, तो ये हो गया 2.4। क्या आ गई डेल्टा ए की वैल्यू 2.4। सो देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया विल बी लेंथ और ब्रेड्थ 5 इंटू 3 15 प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या है डेल्टा ए की वैल्यू 2.4, तो एक्चुअल वैल्यू हो गई 15 प्लस माइनस 2.4। और आप यूनिट क्या लगाओगे, ऑब्वियसली एरिया की बात कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर की बात कर रहे हो तो मीटर। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट आपको मास का गिवन है, एक बॉडी का मास मेजर किया गया जिसकी आपको जो एक्यूरेट वैल्यू है वो तो पता है 6 और एब्सोल्यूट एरर है 0.2। वॉल्यूम का मेजरमेंट किया, एक्यूरेट वैल्यू है 3 और एब्सोल्यूट एरर है 0.1। ठीक है भाई, अब आपको बोला गया मेजरमेंट निकालो ऑफ डेंसिटी, तो ऑब्वियसली डेंसिटी में भी आप एरर को मेंशन करोगे। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे डेंसिटी का एक सिंबल ले लेते हैं, लेट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, फॉर्मूला होता है भाई डेंसिटी यानी कि रो का मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ये यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का लॉजिक डिवीजन के बेसिस पे लगेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मास अपॉन वॉल्यूम की करके ये जो डेंसिटी है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लो विदाउट एरर। तो 6/3, तो ये मेरा निकला 6/3 विच इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू मैंने पहले क्यों निकाली, क्योंकि अब जब मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा डेंसिटी में तो उसमें ये काम आएगा। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा रो अपॉन रो, डेल्टा एम अपॉन एम, ठीक है, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। अब इसमें आप मेंशन कर दोगे डेल्टा रो, डेल्टा एम और डेल्टा वी तीनों को।
डेल्टा रो क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी। सिमिलरली डेल्टा एम क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मास, और ये है एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो सारी चीजें। डेल्टा रो अपॉन डेंसिटी की वैल्यू, डेल्टा एम 0.2 अपॉन मास की वैल्यू, ठीक है, और डेल्टा वी 0.1 अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक? आगे इतना समझ में इजी है। तो अब क्या करेंगे, ये देखो मेरे कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 से, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 0.1 अपॉन 3, 0.1 अपॉन 3। सेम चीजें ऐड होगी तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0.2 अपॉन 3 विच इज 0.4 अपॉन 3। क्या है ये? 0.4 अपॉन 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको डिवाइड कर दूंगा, तो बहुत इजी डिविजन है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी 0.13। अब एक बात बताओ, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं, तो क्या ये यहाँ पे आंसर छोड़ना सही है क्या? नहीं। रीजन, क्योंकि इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2। तो आप इसको राउंड ऑफ करो, तो डेल्टा रो की जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो हो जाएगी 0.1, बिकॉज 3 इज लेस देन 5। ये लॉजिक लगाया अपन ने राउंडिंग ऑफ का। तो अब डेंसिटी की वैल्यू क्या निकलेगी? डेंसिटी की वैल्यू निकलेगी रो प्लस माइनस डेल्टा रो। तो रो की वैल्यू क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.1। यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास आप ऊपर लिखते हो और वॉल्यूम आप नीचे लिखते हो। क्लियर? कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी है जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मीटर में और इतना टाइम यूज कर रही है सेकंड में। आपको वेलोसिटी निकालनी है विथ एरर लिमिट्स, यानी कि एरर को भी इंक्लूड करना है वेलोसिटी में। तो अपन एक काम करते हैं, लेट डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस, ठीक है, या एस भी ले सकते हो आप, एक ही बात है। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम, इसको आप कैपिटल टी भी ले सकते हो। और वी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम मान रहे हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज है वो क्या है? 13.8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कैंसिल आउट करें तो 4 3 हो गया 12, 4 3 12, और ये एक कैरी गया 18, फिर 4 4 16 का बच गया 2, और 4 5 20। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आते हैं किस पे? सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर का जो लॉजिक है वो क्या होता है भाई? सिग्निफिकेंट फिगर के लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन ने इसका आंसर सही निकाला है क्या? मेरे हिसाब से तो सही निकाला है। रीजन, अब रीजन क्या है भाई? देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो एक्चुअल फिक्स वैल्यू है। 4 इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट, तो इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपन ने आंसर छोड़ा है, विच इज करेक्ट। अब आते हैं किस पे? इस फॉर्मूले से निकालते हैं डेल्टा वी। तो डिवीजन का रूल लगाते हैं एरर निकालने का। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। तो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू है 3.45, ठीक है। डेल्टा डी है 0.2 अपॉन 3.8 प्लस डेल्टा टी क्या है 0.3 और अपॉन में 4। अब क्या करेंगे? देखो ये डेसिमल हट गया, ये डेसिमल हट के एक 0 आ गया और ये ऊपर चले जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 3.45 2 अपॉन 38 प्लस 3 अपॉन 40। तो अब आपको इस टर्म को सॉल्व करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर को छोड़ना है, और फाइनली यहां लास्ट में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं किस चीज का? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू साथ में उसकी एरर लिमिट, ठीक है। तो इस एरर को आप एक बार खुद कैलकुलेट करो, ट्राई करो। ये देखो भाई, ये अपन ने क्या किया, इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया, ठीक है। न्यूमरेटर्स को ऐड किया, 3.45 को अंदर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर्स को कॉपी किया, कैंसिल आउट करा, ये आंसर आया। अब इतना बड़ा डेसिमल छोड़ेंगे क्या? नहीं,
डेल्टा वी आप निकाल रहे हो इस फॉर्मूले से, इसमें डेल्टा डी और डेल्टा टी पे फोकस करो। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? ओनली 1, तो इसका आंसर निकलेगा 0.3। ये डेल्टा वी का आंसर है। तो अब आप इस फॉर्मूले से वेलोसिटी निकाल दो। सो देयरफॉर वेलोसिटी इज v, क्या है v? 3.45 प्लस माइनस डेल्टा वी, यानी कि 0.3। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दो आप? उसकी यूनिट क्या होती है भाई? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इजी है क्वेश्चंस, है ना? कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज का सिंबल है V, ये उसकी वैल्यू है विथ एरर लिमिट। करंट का सिंबल है I, ये इसकी वैल्यू है विथ एरर लिमिट। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स, करंट की यूनिट एम्पियर। आपको परसेंटेज एरर निकालना है R। सो ऑब्वियसली R क्या है यहाँ? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई V अपॉन I। R इक्वल्स टू V अपॉन I, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो V और I को डिवाइड करने से निकलेगा। क्लियर यहां तक? अब जब आप डिवीजन की बात करते हो तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में एब्सोल्यूट एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। ये अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये है फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, या रिलेटिव रेजिस्टेंस, क्या सॉरी, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज, फ्रैक्शनल एरर इन करंट। जब आप इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज एंड परसेंटेज एरर इन करंट, ये बन गया। ठीक है भाई, अब आपको ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी 5 अपॉन वी क्या है? 100, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 100। डेल्टा आई क्या है? 0.2 अपॉन आई क्या है? 10, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 100। 0 से 0 कटा, ये दोनों 0 कट गए, तो ये हो गया 5 प्लस 2, 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2। क्या आंसर आया? 7%। तो आपके रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर हो सकता है? 7%। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी अपनी। आपको मास गिवन है विथ एरर लिमिट्स, वेलोसिटी गिवन है विथ एरर लिमिट्स। अब आप बात कर रहे हो क्वेश्चन में मोमेंटम की। मोमेंटम का मेजरमेंट निकालो, ऑब्वियसली विथ एरर लिमिट्स। नेक्स्ट चीज क्या निकालो? एब्सोल्यूट एरर निकालो मोमेंटम में, और फिर रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर भी निकालो। बहुत सारी चीजें पूछ ली इसमें तो अपने से, है ना? सारी चीजें रिवाइज करते हैं। मोमेंटम का स्टैंडर्ड सिंबल होता है P। लेट P बी द मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम का बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इस हिसाब से मोमेंटम की जो न्यूमेरिक वैल्यू है विदाउट एरर लिमिट्स, वो हो जाएगी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, सो देयरफॉर मोमेंटम की वैल्यू हो गई 100 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 2000। यूनिट लगाएंगे केजी मीटर पर सेकेंड। केजी इज फॉर मास, मीटर पर सेकेंड इज फॉर वेलोसिटी। अब आते हैं किस पे? अब आप इसका एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तब जाके इसका मेजरमेंट कंप्लीट होगा, है ना? ये तो कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर में ही सारे पार्ट करें, क्योंकि सेकंड पार्ट के बिना फर्स्ट पार्ट पूरा नहीं हो सकता। तो अब आप इस फॉर्मूले से एब्सोल्यूट एरर निकालने का लॉजिक निकाल दो भाई। ये अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में यही लगता है। तो डेल्टा पी अपॉन पी यानी कि मोमेंटम, डेल्टा एम 1 अपॉन 100 प्लस डेल्टा वी विच इज 0.2 डिवाइडेड बाय 20। डेसिमल हटेगा, एक जीरो लग जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100। तो ये हो गया डेल्टा पी अपॉन 2000 इज इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/100, तो ये हो गया 2/100। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 2000 इंटू 2 अपॉन 100। तो डेल्टा पी की वैल्यू निकल गई, दो जीरो काट दो 40।
आ गई 40। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है मोमेंटम में। ये आपके यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया मोमेंटम का। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, मोमेंटम की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो मोमेंटम की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, विदाउट एरर लिमिट्स 2000 प्लस माइनस इसका एरर लिख दो। ये मोमेंटम की एक्चुअल वैल्यू है विथ एरर लिमिट्स, इसमें आपने एरर को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं किस पे, रिलेटिव एरर पे। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है भाई, रिलेटिव एरर इन मोमेंटम क्या निकलेगा, डेल्टा पी अपॉन पी। तो डेल्टा पी है 40 और अपॉन में पी कितना है 2000, यानी कि 40 अपॉन 2000। एक एक जीरो मेरा कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 1/50 इज द रिलेटिव एरर। क्लियर। नेक्स्ट आपसे लास्ट क्या पूछा गया, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या निकलेगा, परसेंटेज एरर निकलेगा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 1/50 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 2%। क्या निकला भाई, परसेंटेज एरर 2%। आ गया समझ में। तो आज तो अपन ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए कैलकुलेशन एरर पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज पे पार्ट्स का एप्लीकेशन हो जाता है, जैसे एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करो, क्या होता है भाई, ½ mv²। तो जब फिजिकल क्वांटिटीज पे पावर्स आने लग जाती है तो उस केस में एरर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना, और उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन आप इनको प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।